गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी इंडिया में डिमांड कभी कम नहीं होगी, या यूँ समझिए जब तक इंडिया में भगवान है तब तक आपका बिजनेस यूँ ही चलता रहेगा। हाँ, मैं आज आपको माचिस की तिल्ली बनाने का बिजनेस के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्री विजिट से लेके पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ पे माचिस का उपयोग नहीं करते होंगे। आप माचिस का महत्व इसी बात से समझ सकते हो कि भगवान को दिया लगाने के लिए हमेशा माचिस की तिल्ली का ही उपयोग किया जाता है, ना किसी लाइटर का या किसी और जलाऊ साधन का उपयोग नहीं किया जाता। मैं आपको सबसे पहले माचिस के कारखाने की विजिट कराऊंगा, जहां पर आप देख कर ये समझ सकते हो कि आपको एग्जैक्टली कितनी जगह लगने वाली है, एग्जैक्टली कितनी मशीनरी लगती है, कौन कौन से केमिकल लगते हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। यह आपको फैक्ट्री विजिट करके आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, और वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको खुद बनानी आती है तो बैंक में आप वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझा सकते हो, जिससे आपका लोन होने में आपको आसानी होगी। तो सबसे मेन पहले फैक्ट्री विजिट करिए। इस फैक्ट्री में जो केमिकल यूज किया जाता है वो जलाऊ केमिकल होता है। इस वजह से जो भी माचिस बनाने वाले कारखाने हैं वह आपको डायरेक्ट विजिट कभी नहीं करानेंगे, या कोई भी माचिस बनाने वाला कारखाने में आपको डायरेक्ट एंट्री करके प्रोडक्शन कैसा होता है यह देखने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जलाऊ चीज़ों का और विस्फोटक सामग्री का उपयोग होता है। मगर इस वीडियो में मैं आपको पूरी फैक्ट्री की विजिट कराऊंगा और इस फैक्ट्री में लगने वाली हर इक्विपमेंट के बारे में, हर मशीनरीज के बारे में, लेबर के बारे में और जगह के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपको अगर बिजनेस करना है या आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो प्लीज देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी डिटेल दी है वह आपको और कहीं कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं माचिस बनाने की फैक्ट्री की विजिट। वैसे तो माचिस की तिल्ली बनाने के लिए पालकन पेड़ की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, मगर इंडिया में मैक्सिमम जलाऊ लकड़ी से ही माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाती है। अब आप जिस फैक्ट्री का विजिट कर रहे हो उस फैक्ट्री में पालकन पेड़ की लकड़ियाँ इन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। देखिए, तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इन्होंने लकड़ियों को बाकायदा स्टोर करके रखा हुआ है। ये लकड़ियाँ ज़्यादा गीली भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सूखी भी नहीं, और एक पर्टिकुलर आकार की ये लकड़ियाँ होती है। इनका घेराव, इनकी गोलाई तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर तक की इनकी गोलाई होती है। अब ये हैंडल करने के लिए तकरीबन 4 से 5 मजदूर लोग लगते हैं। इन लकड़ियों को एक पर्टिकुलर साइज में तकरीबन 1.5 से 2 फीट की लंबाई में काटा जा रहा है, और इनको जो अननेसेसरी साइड के जो जगाले निकली हुई होती है उनको क्लीन करके एक गोल राउंड में ही इनको रखा जाता है। अब ये 1.5 से 2 फीट के जो गोल लकड़े हैं इनकी ऊपर की साल निकाल रहे हैं ये लेबर लोग, ताकि इनको जब फिलिंग मशीन में डालेंगे तो ये आसानी से इसके राउंड शेप एक पतरी निकल पाए। तकरीबन 4 से 5 लेबर इस काम के लिए लगते हैं। देखिए, इसके बाद इसको फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां तकरीबन 8 से 10 mm की एक पतली परत जाती है। देखो, इस लकड़ी के टुकड़े से एक कागज की तरह पतरे निकाले जा रहे हैं, जिन पत्रों से आगे माचिस की तिल्लियाँ बनाई जाएगी। इनको एक के ऊपर एक रख के तकरीबन 30 से 40 पत्रे एक के ऊपर एक रख के इनको एक पर्टिकुलर चौड़ाई तक एक के ऊपर एक रख के, देखिए इसमें इसके कितनी इसकी डेंसिटी देख 8 से 10 mm इसके घेराव है, और यह मुड़ने के बाद भी टूटती नहीं, माने इसमें मॉइस्चर बाकी है। यह लकड़ी का पीलिंग करते वक्त इसमें पानी डाला जाता है, पानी से इसकी पीलिंग की जाती है ताकि
इसमें घर्षण ना हो और जलाव ना हो। इसके बाद ये सबसे मेन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में माचिस की तिल्लियाँ बनाई जा रही। देखिए वो जो अपन ने पत्रे डाले थे उस पत्रों से चॉपिंग करके ये माचिस की तिल्लियाँ निकाली जा रही है। एक समान तिल्लियाँ होती है, एक समान आकार की होती है। ये सभी तिल्लियाँ एक समान आकार की होती है। इनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक कलेक्ट किया जाता है, जहाँ पे इनमें इनका बचा कुचा मॉइस्चर वहाँ से निकाला जाता है। देखिए पूरी तिल्लियों को एक पर्टिकुलर इसमें एक हॉपर में स्टोर किया जा रहा है, जहाँ इनको कुछ देर रखने के बाद इनको एक ड्राई ड्रम में, वैक्यूम ड्रम में डाला जाता है, जहाँ हीट के थ्रू इनको सुखाया जाता है। इनमें बची कुछ पूरा मॉइस्चर यहाँ पर निकाला जाता है। इस टैंक में गर्म धुएं से इन पूरी लकड़ियों के अंदर जो मॉइस्चर बचा हुआ है वो पूरा मॉइस्चर निकाला जाता है, और मॉइस्चर निकालने के बाद ये लकड़ियाँ एकदम एक तरह से सूखी हो जाती है और मजबूत भी हो जाती है। अब ये लकड़ी ये मुड़ेगी नहीं, अब ये मजबूत लकड़ियाँ हो गई है। इनको एक दूसरे हॉपर में डाला जा रहा है, जिस हॉपर में इनको एक रोलिंग चेम्बर में डाला जाता है, जहाँ से इनके ऊपर केमिकल लगाया जाएगा। देखिए पर्टिकुलर पूरी लकड़ियाँ, इनको ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इनको तकरीबन 6 घंटे तक इनको अलग अलग कन्वेयर बेल्ट पे और अलग अलग चेम्बर में घुमाया जाता है, ताकि इनमें बचा कुचा मॉइस्चर है या उनमें जो भी गंदगी है, जो भी छोटी बड़ी लकड़ियाँ है, वो सब छटके अलग हो जाती है और इसमें एक पर्टिकुलर साइज की लकड़ियाँ बचती है। अब जो हम देख रहे हैं वह माचिस की तिल्ली पे जो ऊपर केमिकल लगा होता है, वो केमिकल लगाने की प्रोसेस देख रहे हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है, माचिस की तिल्ली के ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो फास्फोरस होता है और दूसरे कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनके थ्रू उसमें घर्षण होते ही आग पकड़ लेते हैं। अब इन सभी माचिस की तिल्लियों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कवर किया जाता है और देखिए नीचे से केमिकल उनके ऊपर लग रहा है। देखिए बहुत बड़ा प्लांट है ये, जो राउंड कन्वेयर पे छोटे छोटे डॉट है, वहाँ से पूरी लकड़ियाँ बाहर निकली हुई है, उन्हें टाइट करके होल्ड करके रखा हुआ है और उन लकड़ियों पे फिर केमिकल लगाया जा रहा है। ये पूरा चेम्बर है। इस चेम्बर में पूरी माचिस की लकड़ियों को एक समान भरा जाता है, जिससे उनमें केमिकल लगाने में आसानी होती है और सभी माचिस की तिल्लियों पे एक समान केमिकल लगता है, किसी में कम और ज़्यादा नहीं लगता और एक समान एरिया में ही केमिकल लगता है, जिसकी वजह से ये पूरे माचिस की तिल्लियाँ लगा के ये सुखाने के लिए लगे। ये सब देख रहे हैं आप, ये माचिस के बॉक्स भरने की मशीनें हैं। जो अभी माचिस की तिल्लियाँ बन गई है, उन सभी माचिस की तिल्लियों को पूरी तरह से सूखने के बाद उनको माचिस की तिल्ली के डब्बी में डाला जाता है। माचिस की तिल्ली के डब्बी में डालने की प्रोसेस आप देख रहे हैं। यह पूरी सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ मैन पावर लगता है और मैक्सिमम प्रोसेस मशीनरी थ्रू होती है। यहाँ पे 1 बाय 1 सभी बॉक्स को मशीन में डाला जाता है। मशीन अपने एक पर्टिकुलर स्पीड में सभी माचिस के बॉक्स में तकरीबन 20 से 25 के बीच दरमियान तिल्लियाँ डाल के हर माचिस का बॉक्स फिलअप करते जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो तकरीबन 8 से 10 माचिस की तिल्ली भरने वाली मशीनें हैं। एक मशीन की कैपेसिटी तकरीबन 500 से 600 माचिस की तिल्लियाँ एक घंटे में मशीन भर लेती है। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड, और मैनुअली भी मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है इसको हैंडल करने के लिए, और यह बहुत सा ऑटोमेटिक प्रोसेस भी होती है। देखिए ये कंपनी के माचिस की तिल्लियों के बॉक्स भरते जा रहे हैं और इनको एक बड़े बॉक्स में एक पर्टिकुलर 10-10 के बैरेट में इनको भरा जाएगा। आप पर्टिकुलर देख रहे हो यहाँ पे माचिस की तिल्ली के 2 बॉक्सेस होते हैं। एक छोटा हुआ कंटेनर बॉक्स होता है और ऊपर कवर बॉक्स होता है। कंटेनर बॉक्स में तकरीबन 20 से 25 माचिस की तिल्लियाँ डाली जाती है और कवर बॉक्स से उसे कवर किया जाता है। कवर बॉक्स पे भी एक तरह का केमिकल लगाया होता है, जिस केमिकल पे माचिस की तिल्ली के ऊपर के केमिकल के घर्षण से आग लगती है। अब इस कारखाने में आपने खुद देखे होंगे तकरीबन 15 से 16 लोगों का मैन पावर इस कारखाने में लगा हुआ है, जो माचिस की तिल्ली का प्रोडक्शन कर रहा है। आपने अगर शुरू से इस फैक्ट्री को गौर से देखा होगा तो आपने नोट किया होगा तकरीबन 15 से 20 लेबर इस फैक्ट्री में लगते हैं। तो इस तरह से ये माचिस की तिल्ली बन के रेडी है। दोस्तों, फैक्ट्री विजिट करके आपको माचिस कारखाने के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अब इस कारखाने को शुरू करने के लिए
पैसों का बंदोबस्त मतलब पैसों का जुगाड़ करते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस तरह के बिजनेस के लिए कम ब्याज पे लोन उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए आपको MSME, PMEGP, मुद्रा लोन, CGS या फिर स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कम ब्याज पे लोन उपलब्ध होता है, जिसे लेकर आप यह कारखाना आराम से शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी सरकारी बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। तो सिर्फ 10 मिनट और मेरे साथ बने रहिए और महीने का तकरीबन 2.5 लाख रुपए कमाने का सुनहरा अवसर प्राप्त करिए। तो चलिए, कारखाना डालने के लिए सबसे पहले लगता है फिक्स कैपिटल लगता है। अब फिक्स कैपिटल में आ गया लैंड और आपकी बिल्डिंग। जो आपको पर्टिकुलर लैंड लगती है वो आपको 1000 स्क्वायर फीट लैंड पकड़ लीजिए। उसके बाद 3000 स्क्वायर फीट में आपको मशीन वगैरह लगाने के लिए जो स्पेस लगेगा, या आपको एक शेड, टीन का शेड बनाइए या फिर मजबूत फाउंडेशन डाल के मजबूत स्लैब का शेड बनाइए। और 1000 स्क्वायर फीट आपको स्टोर रूम लगेगी। आपका जो बना हुआ माल स्टोर करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह लगेगी। ऐसे टोटल अगर माचिस का कारखाना डालना है तो आपको 5000 स्क्वायर फीट जगह लगती है, जिसके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 लाख तक के वगैरह, और उस 5 लाख रुपए की जगह पे आपको 5 लाख रुपए का एक टीन का शेड या एक मजबूत शेड भी डालते हो तो 5 लाख रुपए तक का आपको शेड आ जाता है। ऐसे कुल मिला के आपको लैंड और बिल्डिंग पकड़ के 10 लाख रुपए का आपको एक फिक्स कैपिटल हो गया है। उसके बाद आपको लगती है मशीनरी। अब यहाँ तकरीबन 6 तरह की मशीनें लग रही है और छोटी मोटे टूल लगते हैं। जैसे सबसे पहले मशीन आ गई कटिंग मशीन की। तकरीबन 60,000 रुपये तक की एक कटिंग मशीन आती है, जिसको आरा मशीन भी बोला जाता है। उसके बाद पिलिंग मशीन आती है। मशीन तकरीबन 80,000 रुपये तक की पिलिंग मशीन का सेट आता है। उसके बाद चॉपिंग मशीन आती है। जो माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे मेन प्रोसेस है वो चॉपिंग करना। वो चॉपिंग मशीन तकरीबन 2,80,000 रुपये की चॉपिंग मशीन आती है। उसके बाद केमिकल ड्रमर आता है, जो कि माचिस के तिल्ली के ऊपर जो केमिकल लगाया जाता है, वो केमिकल का ड्रम लगाने की जो मशीन आती है वो 3.5 लाख रुपए तक की वो मशीन आती है। उसके बाद ड्राई हीटर टैंक आता है, जिसमें आप धुआं करके माचिस की तिल्लियों को सुखाते हो और माचिस की तिल्ली से पूरा मॉइस्चर निकाल लेते हो। उसके बाद 6वें नंबर की मशीन है माचिस बॉक्स फिलिंग मशीन आती है। 2 पार्ट में मशीन आती है, तकरीबन 3.5 लाख रुपए तक की ये भी मशीन होती है, जिसमें छोटे कंटेनर से लेके ऊपर का आउटर बॉक्स फिलिंग मशीन ये तक दोनों आते हैं। इसके अलावा आपको अदर स्मॉल मशीनरी लगती है, जिसमें छोटे मोटे टूल्स होते हैं। वो आपको 1,55,000 तक के आपके वो टूल आ गए। इस तरह से मशीन कॉस्ट हो गई आपकी टोटल पूरी 15 लाख रुपए की। उसके बाद आपको लगेंगे आने के लिए आपको मैन पावर लगेगा, जो स्टाफ होता है, जिसको आपको सैलरी देना पड़ता है। माचिस की तिल्ली बनाने का कारखाना डालते हो तो आपको सबसे पहले वो बेचने की जो भी व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेल्समैन रखना पड़ेगा, जिसकी एक मिनिमम सैलरी 15,000 तक हो सकती है। उसके बाद आपकी एक 4 बड़ी मशीनरीज है। उस 4 मशीनरीज में आपको 4 मशीन ऑपरेटर लगेंगे, जिनकी सैलरी 15,000 पकड़िए। उसके बाद आपको मशीन ऑपरेटर को कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। वक्त पे कुछ उसको लग रहा है तो उसके हाथ में तुरंत देने के लिए हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आप कम से कम 5 हेल्पर आपको लगेंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ लेबर लगते हैं, वो तकरीबन 2 से 3 लेबर आपको लगते हैं। इनके 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप मिनिमम सैलरी पकड़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक अकाउंटेंट और स्टोर कीपर लगता है, इसके तकरीबन 15,000 ही सैलरी पकड़ लीजिए। उसके बाद आपको एक मैनेजर लगता है। वो मैनेजर इन सभी लोगों को हैंडल करके आप महीने का आपको पर्टिकुलर प्रोडक्शन निकाल के देने की जिम्मेदारी मैनेजर की रहती है, जिसकी तकरीबन 20,000 सैलरी पकड़ेंगे। इस हिसाब से आपको पूरी सैलरी अगर पकड़ते हैं तो 1,80,000 रुपये आपकी पर मंथ की सैलरी इस प्रोजेक्ट में जाती है। इसके बाद आपका 1 टाइम एक्सपेंसेस आता है, जो आपको शुरू में ही करना पड़ता है। यह एक बार तो लगता ही लगता है। यह है आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना है आपको। ये टेंटेबल अमाउंट है, मगर 101% इन ईयर अबाउट ही रहेंगे, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये आपको वाटर सप्लाई लेना पड़ेगा। आपको कुछ ऑफिस डाले हो तो आपको कुछ फर्नीचर वगैरह लगेगा छोटा मोटा। आपको आपका फैक्ट्री है सब हैंडल करने के लिए, आपको बिल्डिंग वगैरह करने के लिए आपको कंप्यूटर प्रिंटिंग वगैरह लगेगा। इन सब की टोटल एक 1 एवरेज 55,000 रुपीज़ पकड़े हैं। अब उसके बाद आपको कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगेंगे, जो आपको हर महीने लगने ही लगेंगे।
उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन का जो बिल वगैरह आता, आप इंटरनेट लगाते हो उसका कुछ बिल आता है, ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस आते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा आपको। आप अगर इतना बड़ा यूनिट डालते हो, इतना खर्चा कर रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो आपको बिना एडवर्टाइजिंग, बिना मार्केटिंग के आपको उतना सेल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। टैक्सेस है, कुछ भरना है आपको, 3000 रुपये तक टैक्सेस आएंगे। कुरियर चार्जेस और लॉजिस्टिक चार्जेस है ये आपको, और लास्ट में आपको कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अनवांटेड एक्सपेंसेस रहते हो जिनके बारे में अपन सोच नहीं सकते, मगर बाद में लग गया तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस तकरीबन 1 लाख रुपए तक के लगना है। उसके बाद स्टैंड बाय कैपिटल 2,65,000 तक के अपन स्टैंड बाय कैपिटल रख रहे हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्शन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आ गया आपका रॉ वुडन, जो आप लकड़ी लोगे, तकरीबन 50,000 रुपये की अपन ने लकड़ी ले लिए। ये कॉस्ट जो निकाल रहा है ये पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद आपको उस पर जो लगाने वाला केमिकल है, फॉस्फोरस वगैरह जो केमिकल लगाया जाता है, वो केमिकल आता है 25,000 रुपये तक का। उसके बाद माचिस स्टिक्स बॉक्स, जो माचिस की तिल्लियाँ रखने के लिए जो बॉक्स आता है, वो तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपए तक के वो माचिस की तिल्ली के बॉक्सेस आएंगे छोटे। और पैकिंग मटेरियल, जैसे आपको माचिस की तिल्ली के बॉक्स और बड़े बॉक्स में रखने के लिए कार्टून बॉक्स वगैरह आते हैं, या पॉलीथीन बैग वगैरह, तकरीबन 4 लाख रुपए तक के आपको पर मंथ प्रोडक्शन मटेरियल कॉस्ट लग रहा है। इसके बाद आपके आ गया है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जैसे ए में लैंड एंड बिल्डिंग, बी में आपका फिक्स कैपिटल, मशीन कैपिटल हो गया, सी में सैलरीज वगैरह हो गया। जैसे इनकी सब पूरी टोटल तकरीबन 35 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। इसके बाद निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। पर मंथ में आपको क्या क्या खर्चा आएगा। पर मंथ में आपको सबसे मेन आएगा सैलरी देना पड़ेगा, आपको जो स्टाफ रखे है उसको सैलरी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पर मंथ में आपको मिसलेनियस कॉस्ट वगैरह आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आपको लगेगा 4 लाख रुपए का। ऐसा टोटल मिला के आपको वर्किंग कैपिटल पर मंथ लग रहा है 6,80,000 रुपये का आपको वर्किंग कैपिटल लग रहा है, जो पर मंथ हर महीने आपको लगेगा ही लगेगा। अब इतना खर्चा करने के बाद टोटल प्रोडक्शन देखते हैं अपन। 1 घंटे में तकरीबन 2000 से 2100 माचिस के बॉक्स आपके बनने ही बनने चाहिए। इस हिसाब से आप अगर 8 से 10 घंटा पर डे काम करते हो तो आपके 20,000 के तकरीबन माचिस बॉक्स पर डे बनते हैं। अब आप 1 महीने में कम से कम 25 दिन ही काम कर सकते हो लेबर एक्ट के अनुसार। उस हिसाब से अगर आप 25 दिन काम करते हो तो इस हिसाब से आप तकरीबन 5 लाख माचिस बॉक्स पर मंथ बना रहे हो। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, आप पर्टिकुलर एक माचिस बॉक्स का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं। अब एक माचिस बॉक्स तैयार करने के लिए उसमें कम से कम 20 तिल्लियाँ डालेंगे, और एक कंटेनर बॉक्स, एक कवर बॉक्स, ऐसे 3 चीज़ों से वो एक माचिस बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इस माचिस बॉक्स की आपको कीमत आ रही है 60 पैसा। पूरा प्रोडक्शन वगैरह सब निकाल के और पूरा कॉस्ट इसमें सब इंक्लूड करके एक माचिस के बॉक्स की कीमत आ रही है 60 पैसा। अब इसके सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट में आप अदर अपने आपका प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड करके ऐसे 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से आप पर माचिस का बॉक्स बेच रहे हो। इसमें पूरे स्टॉकिस्ट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सब आ गए हैं। इन सब की कॉस्ट पकड़ के आपको पड़ रहा है 2 रुपये 40 पैसा, जिसमें 30% आपके नेट प्रॉफिट है, जो आप हर माचिस के बॉक्स पे 30% आप खुद कवर करोगे। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से या इस हिसाब से आपको प्रॉफिट पर माचिस बॉक्स 1 रुपये 80 पैसा हो रहा है। अब आप प्रॉफिट पर मंथ 5 लाख माचिस के बॉक्स आप पर मंथ बना रहे हो, इनको इंटू कर दो 1.8 से। इस हिसाब से आपको 9 लाख रुपए पर मंथ आपको नेट प्रॉफिट हो रहा। इसमें आप वर्किंग कैपिटल पर मंथ, जो आपको वर्किंग कैपिटल लग रहा है, वो वर्किंग कैपिटल आप इसमें से निकाल लो, तो तकरीबन 2,20,000 रुपये आपको हर मंथ बच रहे हैं। ये देखिए, एक शॉर्ट में और एक सिंपल तरीके से मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कोशिश किया हो। आप किसी भी बैंक वाले के सामने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजोगे, इसमें आंकड़े भले ही कम ज़्यादा होंगे, मगर वही सेम टू सेम फार्मूला और सेटअप आएगा। इससे आपको बैंक वालों को कन्विंस करने में बहुत आसानी होगी, और साथों साथ आपकी एक हेल्दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, जिससे आपको आसानी से लोन मिलेगा। इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कवर कर सकते हो और अपने लाइफ के बहुत सारे गोल अचीव कर सकते हो। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और अच्छी लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि
ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको हमेशा देते रहूँ। थैंक यू वेरी मच।